Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our जो हमारी हायर एजुकेशन यूनिट है जो कि पेपर 1 की और बहुत ही स्टैटिक पोर्शन यूनिट है, तो आज इसके कुछ हम एनवायरमेंटल एजुकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये यूनिट भी हमारी एंड होने वाली है. सो फ्रेंड्स, ये यूनिट में से जो हमारे मेजर पोर्शन था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हमारा जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है और कल के लेक्चर में भी हम कुछ जो हमारे डेज़ है, जो वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, क्योंकि ये जितने भी डेज़ है ना, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जितने भी डेज़ और उनकी थीम, तो वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे और उसका एकदम एक स्टैटिक पोर्शन नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, आई डोंट वरी, जो उसमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि जितने भी डेज़ है, जितने भी उसमें कौन से डे की कौन सी जो हमारी रिसेंटली जो थीम आई है 2020 में, तो वो सारे हमसे पूछेंगे. तो ये सारे हमारे आपके उसमें से आपको डायरेक्टली 2 नंबर आते ही हैं. हर बार हर शिफ्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन रहते ही हैं, जितने भी डेज़ हो. सो फ्रेंड्स, लेट्स वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो आज हम करेंगे हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरमेंटल के नाम से ही आपको पता है कि हमारा जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो एनवायरमेंटल क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये एक हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हायर एजुकेशन की, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, उसके बारे में हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, कौन कौन से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बल्कि जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने आके मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाए, बहुत सारी पॉलिसीज़ रेगुलेशंस किए. तो वी हैव टू डिस्कस इट. तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ पे क्या होता है वो, और एक सब्जेक्ट भी है. जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ना, वो सब्जेक्ट भी रहता है. वो कॉमर्स में भी था, बीकॉम में. तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ पर वेरियस पर्सपेक्टिव्स आर मैनेज्ड इन ए कॉम्प्रहेंसिव मैथोलॉजी. बहुत सारे मैनेज किए जाते हैं इस और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये आपको ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में. द एनवायरनमेंट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ द लैंड, एयर, वाटर, इंटर रिलेशनशिप्स एमोंग देमसेल्व्स. किसके बीच में? लैंड, एयर, वाटर एंड इंटर रिलेशनशिप्स है उनके बीच में. विद द पर्सन्स एंड अदर लिविंग बींग्स, जो हम रह रहे हैं और बहुत सारे जीव जंतु, सबकी इंटर रिलेशनशिप है. तो हमारे यहाँ पे मेन क्या देखना हमें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 1986 में हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था. ये जो फुल क्या है हमारा? एनवायरनमेंट पे फोकस करना, फोकस ऑन द एनवायरमेंटल कंटामिनेशंस एंड डीपीटी रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ इंडिया. तो ये फुल क्या है? जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. तो इट इज़ नथिंग बट, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोकस करना है कि हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण को बचाने के लिए उसमें क्या फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया. और जितने भी डेज़ है, जैसे वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड ये जो बायोलॉजिकल डे, तो ये सारे आप उनको और उनकी थीम्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा ये जो एनवायरमेंटल का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या और क्या बोला गया कि एनवायरमेंटल साइंस भी होती है, जो क्या करता है? रिसर्च करते हैं, प्रोड्यूसर्स इन सॉइल, वाटर, लिविंग बींग्स. तो ये सारे थे हमारे एनवायरमेंटल, जो क्या करते हैं, जो मतलब ये सब हम रिसर्च करते हैं इनके ऊपर, जो हमारे एनवायरमेंटल को डैमेज करते हैं और उससे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. कि जैसे नदियाँ वेस्टेज हो जाती है, हमारी सॉइल ख़राब होती है, वाटर, एयर पोल्यूटेड होती है, और उससे लिविंग बींग्स भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे एनवायरमेंटल को डैमेज करते हैं. ये डगलस एंड हॉलैंड ने डिस्क्राइब किए जो टर्म एनवायरमेंटल है उसके बारे में. तो यू कैन स्टडी इट. इम्पॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन की? क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज टू
उसको हमारे यूटिलाइज करना और टू रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही होगा तो हम अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन एंड एनिमल इनहेबिटेंट्स एंटरप्राइजेस एंड अदर कंसर्न्स मेक द विजिटर्स को कुम्बरसम। मतलब जो इम्प्रूवमेंट है हमारी टू प्रोटेक्ट, मेन एम क्या एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इन हायर एजुकेशन, टू प्रोटेक्ट, इन सिंपल वर्ड्स में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। और क्या करना, एनवायरमेंटल जब इश्यूज होते हैं फेस्ड बाय द ह्यूमंस आर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन्स होती है, मेराइन पोल्यूशंस एंड बायोडाइवर्सिटीज़ आर नॉट स्लाइटली सोशल कंसर्न, बल्कि ये जो है ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट में। उसमें भी सारा स्टैटिक पोर्शन है, तो वहाँ पे भी हमको इतना कुछ पढ़ना नहीं है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टे, मतलब हमें अपना स्टैटिक पोर्शन लिखना है और उन सबको हमें डेली 15 मिनट्स रिवाइज करना है। क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम के ओनली एंड ओनली 1 and 10 days बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 and 10 days, और बाकी हमारी एग्ज़ाम्स कब होने वाली है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि 2 मई से 17 मई के बीच में कब कॉमर्स की होगी वी डोंट नो। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो इसमें एनवायरमेंटल में हमें सिर्फ और इतना याद रखना है कि कितने अपेरेंटली 16% है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम ऑलरेडी डिटेल्स में उसको स्टडी करने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल की स्टडीज़ होती है। इट मेक्स, जैसे वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, इंटरकनेक्टेड ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। तो ये सारे क्या हो गए, मतलब इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट, जो एनवायरमेंटल में हम स्टडी करवाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे हायर एजुकेशन में, ताकि हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करें और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है गवर्नमेंट, ताकि उसको एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉट ए जस्ट मेरी सब्जेक्ट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिकॉज अगर अगर हमारा एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं है तो हाउ कैन द लिविंग बींग्स एंड द ह्यूमन बींग्स विल बी सेफ, आवर सराउंडिंग्स विल मस्ट ऑल्सो बी सेफ। सो इसमें बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, मूवमेंट्स भी होते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के वो थे। सो फ्रेंड्स ये एनवायरनमेंट का था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी हमारे जो स्टैटिक पोर्शन है वर्ल्ड डे उसके बारे में हम कवर करेंगे, और उसके हम डायरेक्टली स्टैटिक जो मेरे नोट्स हैं वहाँ से डायरेक्टली मैं आपको स्टडी करवाऊँगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स फॉर टुडे ओनली दिस मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, जो भी नए वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।